हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। सो ये जो रीडिंग होने वाली है ये बहुत ही मैं रैंडम रीडिंग कर रही हूँ। इसका मैंने कोई भी टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया है। जो भी मैसेजेस यूनिवर्स और या फिर जो भगवान जी हैं आपको देना चाहेंगे, मैं वही मैसेज आपको यहाँ पे डिलीवर करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। ठीक है, एंड जय शिव शक्ति। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको अभी इसी वक्त क्या मैसेजेस मिलना इम्पॉर्टेंट है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ कंफर्मेशन साइन हो या कोई भी तरह की साइन सिंक्रोनिसिटी हो सकती है ये। ठीक है, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, आज सावन का पहला दिन भी है जब मैं इसे ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना। तो हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका सावन अच्छा जाए। शिव जी की ब्लेसिंग बनी रहे, शिव शक्ति जी की ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, मैं यही कामना करती हूँ। चलिए तो आज देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है आज। चलिए ओके, तो आपके लिए जो कार्ड आया है, माउंटेन का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ। ठीक है, और ओके बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए कार्ड आया है फायर, पैशन का। तो आपको बोला जा रहा है आप जिस भी चीज़ पे बिलीव करते हैं ये कुछ भी हो सकता है ना, उस पर एकदम डटे रहिए। बहुत हिम्मत के हो सकता है, आपको बहुत हिम्मत लग रही हो या बहुत आपका स्ट्रेंथ पावर खर्च हो रहा हो अपने पैशन को फॉलो करने में, लेकिन गिव अप मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल ये आपका पैशन है, आपको देखना है आखिर आपने शुरू क्यों किया था, है ना। अगर आपने ये चीज़ शुरू की थी तो आपको बोला जा रहा है स्ट्रेंथ रखिए। वो आग जो है उसे बुझने नहीं देना है आपको, कितना भी पहाड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए। अगर आप देखिए, दो यहाँ पे मुझे दो मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर अभी भी आग है, वो पैशन है आपके अंदर इस काम को करने का, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए ये क्या है आपके लिए, काम है, कोई रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन है, कुछ भी है। ये बात कर रहा है आपके इनर पैशन की, आपकी हार्ट की, आपके डिज़ायर्स की ये बात करता है ये कार्ड, है ना। आपकी सोल की, लाइक आपकी सोल अगर अभी भी उस चीज़ के लिए इग्नाइटेड फील करती है, आपकी सोल जो है तड़पती है उस चीज़ के लिए कि नहीं ये चीज़ तो करनी है, आज सुबह उठे ये चीज़ कर लेते हैं। अगर वो पैशन है तो बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ लगाइए, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के अपना काम करिए, आपको सक्सेस मिलेगी, है ना। और अगर पैशन ही नहीं है, होता है ना कभी कभी पैशन ही मर जाता है या हम वो फील ही नहीं कर पाते हैं वो पैशन अपने अंदर, तो फिर कोई बात नहीं है। तो फिर आपको इतनी स्ट्रेंथ, इतना पावर एक ही जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर वो पैशन ही नहीं है इट्स ओके। अगर वो फील्ड ही पसंद नहीं है, कुछ चीज़ आपको करनी ही नहीं है, देन फाइन। बट फिर भी मैं बोलूँगी यहाँ मैसेज नहीं करने को नहीं बोला जा रहा है, करने को ज़्यादा बोला जा रहा है। क्योंकि माउंटेन का कार्ड है, माउंटेन बोलता है अड़े रहना, अड़े रहो, बिल्कुल अड़े रहो किसी चीज़ पे जिस पे तुमको पूरा भरोसा है। तुम्हारी आत्मा तुमसे कहती है, क्योंकि फायर एलिमेंट है ये, है ना। तो जो हमारे अंदर जो एक ज्योति जो जलती है, वो आप उससे जब गाइडेंस मांगेंगे ना, वो आपको देगी। जब हम बोलते हैं ना हम सभी के अंदर भगवान हैं, 5 तत्वों का शरीर है ये, तो हर तत्व की अपनी अपनी क्वालिटी, अपना अपना एक महत्व होता है। यहाँ पे अगर फायर का ये जो एनर्जी आई है, ये आपका एक सोल का रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी क्या डिज़ायर्स हैं एक सोलफुल लेवल पे। मैं ये नहीं बोल रही अरे मुझे पैसा कमाना है ना इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, वो तो ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर जीना है, हमें सरवाइव करना है यहाँ पे इस पृथ्वी पे, तो पैसा चाहिए। बट यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि अपना पैशन देखिए। आपकी सोल अगर किसी चीज़ के लिए क्रेव कर रही है, आपको पता है कि आपको ये चाहिए है, आपको वो डायरेक्शन पता है ना, कितने भी आंधी तूफान पहाड़ चट्टान बीच में आ जाए, आपको बोला जा रहा है डटे रहिए, आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़िए। अगर मैं तो आपको ये तो एक मैसेज हुआ है ना कि गिव अप नहीं करना है। दूसरा मैसेज देखिए, अगर पैशन है तो अगर आप यहाँ इस रीडिंग में आए हैं और आपने किसी चीज़ पे गिव अप कर दिया, लेट्स से
अब आप यहाँ आके सोच रहे हैं ये रीडिंग तो मुझे कंफ्यूज कर रही है, ये रीडिंग मुझे बोल रही है गिव अप नहीं करना था। आप पैशन देखिए, अगर पैशन है तो सही में आपको गिव अप नहीं करना है कि अरे ये परेशानी आ गई, ये हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है। तो भगवान जी आपको यही बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि गिव अप नहीं करना है। अगर पैशन है, अगर वो अंदर आग है इस चीज़ के लिए, एक चाहत है आपको, तो आपको गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है ना। एक चीज़ मैं और बोलूँगी, ये जो दोनों कार्ड्स हैं ना, ये मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दे रहा है और ये तो स्ट्रेंथ कार्ड है ही, जो हमारा मेजर अरकाना होता है। तो हो सकता है आपका किसी के साथ यूनियन या रीयूनियन हो सकता है, लाइक ये एक आपको कन्फर्मेशन साइन दे सकता है। अगर वो जो इंसान है, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई इंसान है, देखो आप ये कोई न्यू इंसान तो होगा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं। ये पैशन की फीलिंग है, लाइक ऑलरेडी एक एनर्जी एक्सचेंज है यहाँ पे। तो अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं वो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टैरो कार्ड में जो स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी होती है, तो बहुत ही एक स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है यहाँ पे, जिसको फिर एक बार ये यूनियन हो गया ना तो कोई हिला नहीं पाएगा। ये जो दो इंसान जो मिलेंगे ना, फिर कोई हिला नहीं पाएगा। अब अगर इस कार्ड को देखेंगे ना, तो ये माउंटेन, एक माउंटेन का कार्ड है, और थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे कैलाश जैसा लगता है, जैसे कि बर्फ़ का पहाड़ हो थोड़ा, है ना, एक वो फील वैसे ही देता है ये। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये कैलाश पर्वत है या कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही, मैं बस बोल रही हूँ ये, इसको आप देखोगे ना तो ऐसा लगता है। और ये स्पेशली इसलिए भी लगता है क्योंकि इसने ना यहाँ पे स्ट्रेंथ का वर्ड दे दिया, और स्ट्रेंथ में आप देखेंगे वो जो टैरो डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड होता है, अगर आप उस कार्ड को देखेंगे तो उस कार्ड में ना, मतलब एक एंजल होती है और एक लायन होता है, या फिर एक लेडी बोल लीजिए आप, एक फेमिनिन एनर्जी होती है उसमें, और एक लायन होता है। तो वो वैसे भी ना, वो कार्ड बड़ा ही दुर्गा माता का कार्ड या शिव शक्ति से वो कार्ड रिलेट करता है। एंड यहाँ पे इसलिए मैंने बोला एक यूनियन की एनर्जी है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा स्ट्रेंथ कार्ड में ऐसा इन्फिनिटी साइन बना होता है। अगर टैरो डेक मैंने अभी शफल किया, मैं आपके लिए लूँगी, और अगर वो कार्ड आ गया तो ओ माय गॉड, लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स या स्ट्रेंथ का कार्ड आ जाता है तो एक डबल कन्फर्मेशन हो जाएगी। बट ये बिल्कुल वैसे ही मुझे दे रहा है। देखिए ये ना टैरो कार्ड्स नहीं है, टैरो कार्ड्स 78 कार्ड्स होते हैं, और ये जो ऑरिकल कार्ड्स हैं ना, ये सिर्फ 48 कार्ड्स हैं। तो इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कार्ड में आप किसी टैरो कार्ड का मीनिंग बता पाएँ। तो अगर ये ऐसे आया है आपके लिए, स्ट्रेंथ का कार्ड, पैशन का कार्ड, कुछ सोच समझ के आया है। किसी के लिए मैं लिटरली बता रही हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम, मैंने आपको बार बार बोला, ये फायर से मुझे आत्मा, पैशन, आत्मकारका जो हम बोलते हैं ना, कि आत्मा क्या करना चाह रही है ना। तो ये यूनियन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे मतलब दो जिस्म एक जान सुनाई दे रहा है। मैंने अभी एंजल नंबर 844 देखा, अभी जस्ट जैसे ही मैं ये बोलने जा रही थी, और आप देख रहे हैं 4 + 4 = 8 बनता है। तो ये यूनियन है ना। अब देखिए कुछ कुछ के लिए ये यूनियन जो है बिल्कुल किसी इंसान के साथ है ना, और कुछ कुछ के लिए मैं देख पा रही हूँ ये जो यूनियन है आपके पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी फील्ड, ये दोनों भी हो सकता है ना, कि आपको कैरियर के लिए भी ब्लेसिंग दी जा रही हो और आपको ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो रहे हो। बट आपको जो बोला जा रहा है ना, कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अपने अंदर की ये जो आग है इसको बुझने नहीं देना है ना। चलिए अब मैं टैरो कार्ड्स देखती हूँ। चलिए पहले टी लीव्स देख लेते हैं थोड़े से, ठीक है, क्योंकि टी लीव्स मुझे दिख गए तो मैंने ले लिए। चलिए पहले थोड़े से टी लीव्स देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको अभी क्या बताना चाहती है। ये कार्ड गिरा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। फेयर वुमेन का कार्ड है, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विथ अ वुमेन विथ ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर, ओके। और जो यहाँ पे देखिए वुमेन का कार्ड आया है, जैसे मैंने स्ट्रेंथ कार्ड में आपको बोला था कि जो स्ट्रेंथ कार्ड होता है उसमें एक फेमिनिन एनर्जी होती है, जो कि एक लायन को या एक ऐसे एनिमल को जो इतना इजी नहीं है हैंडल करना। देखिए मैंने बोला ना, ये बहुत फायर एनर्जी है। लायन हो गया या कोई भी ऐसा चीज़ आपके लाइफ में ना जो इजी नहीं है हैंडल करना। बट देखिए स्ट्रेंथ कार्ड में आप कभी नहीं देखोगे कि वो दोनों अलग अलग दिखाए जाएंगे, वो दोनों बहुत क्लोज रहते हैं, है ना। वो जो फेमिनिन एनर्जी है और वो जो लायन है, वो दोनों बहुत क्लोज रहते हैं, अपोजिट होके भी बहुत क्लोज हैं उन लोग। तो वही है, वहाँ पे भी चैलेंजेस हैं, एक लायन और एक वो लड़की है, वो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा वहाँ पे, है ना। दोनों बहुत अपोजिट एनर्जी है, बट फिर भी पैशन, एक केयर, एक नर्चर एनर्जी, एक
एक वो जो फेमिनिन एनर्जी है वो टेम कर पा रही है उस लायन को। तो यही आपको बोला जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है। परिस्थितियाँ कैसी भी आपको लग सकता है ये तो बहुत उल्टा सीधा है, ये तो नहीं जम रहा, वो तो नहीं जम रहा, पर आपको जो है गिव अप नहीं करना है। अगर ये आग है तो गिव अप नहीं करना है, अगर ये आग नहीं है तो फिर तो बात ही नहीं बनती है ना। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है, ओ माय गॉड, बीटल का कार्ड आया है, गुड फॉर्च्यून। ओके, गुड फॉर्च्यून है आपके लिए। देखिए वो सक्सेस है, गुड फॉर्च्यून और फेयर वुमेन। यहाँ पे माँ लक्ष्मी की भी एनर्जी आ गई इससे, तो गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी, वो गुड फॉर्च्यून है आपके लिए। अगर आप गिव अप नहीं करते हैं, साग को बनाए रखते हैं, तो गुड फॉर्च्यून है। आप लोग हो सकता है किसी प्रकार का गोल्डन इंसेक्ट देखें, ये आपके लिए साइन होगा। जैसे कि बीटल है ना, ये ब्लैक एंड गोल्डन कलर का है, तो अगर आप ऐसा कोई इंसेक्ट देखते हैं या वो इंसेक्ट स्पेशली आपके ऊपर आके बैठ जाए या थोड़ा मतलब एक आपका अलग से अटेंशन ले वो अगर इंसेक्ट, तो एक साइन लीजिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है ना। चलिए थोड़े से मैं और देखूंगी टी लीव्स, क्योंकि क्या होता है ना 200 कार्ड्स होते हैं टी लीव्स में, तो 2 भाग में बांटना पड़ता है। वैसे मुझे लग रहा है कि आपका मैसेज ऑलरेडी आ चुका है, ये बहुत सारे हैं गाइस, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेज है जो यूनिवर्स आपको अभी देना चाहते हैं जब भी ये रीडिंग आपके पास पहुँचेगी। देखते हैं और क्या मैसेज है। आप लोग में से किसी की आइज़ हो सकती है जो थोड़ी सी मतलब यूनिक हो, है ना। यहाँ पे अगस्त आ रहा है, ठीक है। ठीक, आपके लिए ये कार्ड आया है यहाँ पे अगस्त का। हो सकता है आप लोग के लिए अगस्त बहुत मायने रखते हैं, और अगस्त जो है नंबर 8 का भी कार्ड होता है, और आप देखेंगे इसमें फुल मून बना हुआ है, तो या तो अगस्त मायने रखेगा या अभी जो है गुरु पूर्णिमा जो है अभी थी 10 तारीख को ही थी, है ना। तो हो सकता है ये जो अगस्त का यहाँ पे अगस्त दिखा रहा है, ये नंबर 8 भी दिखा है आपके लिए। ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला था कि मैंने एंजल नंबर 844 देखा है। स्ट्रेंथ भी 8 नंबर कार्ड होता है टैरो डेक में, अगस्त भी 8 नंबर कार्ड होता है, और ये और 8 इन्फिनिटी होता है। ओ माय गॉड, सो हो सकता है किसी किसी के लिए ना, मैं देख पा रही हूँ कि अगस्त जो रहेगा बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, या तो फिर यही महीना इम्पॉर्टेंट है। अगर नंबर 8 आपसे कुछ भी लाइक कहीं भी अगर नंबर 8 आपके लिए बैठता है, कोई साइन सिंक्रोनिसिटी है नंबर 8, दैन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट ये अभी का भी जस्ट लाइक आप रीडिंग देखें और आज कल परसों में भी कुछ आपको एक साइन सिंक्रोनिसिटी मिल जाए, या कुछ भी हो सकता है, या ये इंसान आपसे बात करे, या कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए ये दोनों चीज़ मुझे दे रहा है, ये मुझे गुरु पूर्णिमा की भी एनर्जी दे रहा है ये कार्ड, जो कि अब भी थी, है ना, 10 जुलाई को, और अगस्त तो ऑलरेडी ये दे रहा है मैसेज, और अगस्त मुझे नंबर 8 का भी मैसेज दे रहा है। तो कुछ चीज़ जो कि मैनिफेस्ट हो जाए, जो आपके कर्मा में लिखी गई हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़, और जन्मों जन्मांतर के लिए लिख दी गई हो जैसे कोई चीज़, क्योंकि वो इन्फिनिटी है। तो कुछ तो है जो डेस्टाइंड है हैपन, डेस्टाइंड है होने के लिए, है ना, कुछ ऐसा ज़रूर है। बॉटम ऑफ द डेक आपके पास है फॉक्स का कार्ड, जिस पे लिखा हुआ है स्वीटनेस एंड रिसोर्सफुलनेस। ओके, स्पेशली इन बिजनेस। ओके, मुझे लगता है जो भी आपको चाहिए पड़ेगा ना, जैसे मान लीजिए आपको अपना पैशन फॉलो करना, और आपका पैशन किसी बिजनेस से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए पैशन एक पेंटिंग भी हो सकता है, लेट्स से आपको पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है, तो आपको उसके लिए भी रिसोर्स चाहिए, उसके लिए भी आपको पेंटिंग का सामान, कैमरा, मोबाइल, वट एवर इट इज़, इट लाइक वट एवर, कि मुझे वीडियो बना के डालनी है, मुझे पेंट करना है, जो भी है। तो वो जो रिसोर्सेज है ना, आपको बोला जा रहा है आप अपना अगर दिमाग लगाएंगे ना, दिमाग भी लगाएंगे, पैशन भी लगाएंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, पहली बता दूँ। क्योंकि जहाँ पे आग की एनर्जी आ गई, वो बहुत आग भड़कती है, तो वो ठीक नहीं है। धीमे आंच में पकने देना है आपको, धीमा कीजिए, थोड़ा तेज़ कीजिए, धीमा कीजिए, थोड़ा तेज़ कीजिए, तभी। ये जो फॉक्स है ना, यहाँ पे दिमाग की बात करता है। बहुत सूझबूझ के अगर आप अपनी फायर एनर्जी, पैशनेट एनर्जी कहीं पे लगाएंगे, ये रिलेशनशिप, बिजनेस, कैरियर, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए आपकी सिचुएशन पे ये कैसे जा रहा है, बट आपको बोला जा रहा है भड़कने नहीं देना है आपको, मतलब इतना जल्दबाजी भी नहीं, और बहुत धीमे भी नहीं कि बस हो गया काम, लेज़ी हो गए, नहीं। बैलेंस, बैलेंस, पूरा दिमाग लगा के। फॉक्स बहुत चतुर एनर्जी है ना, बहुत ही, तो बहुत दिमाग लगा के काम करेंगे। देखिए
आपको ना रिसोर्सफुलनेस मतलब आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, कई लोग होते हैं कि अरे मेरे पास तो कैमरा स्टैंड नहीं है तो मैं वीडियो शूट कैसे करूँ। आप देखते होंगे यूट्यूब में कितने तरीके बता देते हैं लोग कि अरे आप तो ऐसे मोबाइल को रख सकते हैं, कैमरे को ऐसे रख सकते हैं, अगर स्टैंड नहीं है, अभी आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, बिना कैमरा स्टैंड के भी वीडियो बना रहे हैं लोग। तो ये क्या है, ये आपकी श्रूडनेस है, ये आपका रिसोर्सफुलनेस है, आपकी वो एक चालाकी, आपका दिमाग है, आपको एक केयरफुली हैंडल करते आ रहा है कि हाँ गिव अप क्यों नहीं करना है। अरे कैमरा नहीं है तो क्यों गिव अप करेंगे, कैमरा नहीं है तो मोबाइल से शूट कर लेंगे, अब मोबाइल है स्टैंड नहीं है तो क्यों गिव अप करना है, हम स्टैंड घर पे बना लेंगे। ये है, ये जो फॉक्स की एनर्जी है ना, हर छोटी छोटी बातों में आपको गिव अप नहीं करना है ना। चलिए, ये जो इंसान है, अगर ये इंसान है, ये कोई पैशन मतलब कोई चीज़ नहीं है आपके लिए, अगर ये इंसान से आप ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, ये इंसान ना गुड फॉर्च्यून तो ला ही रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि बीटल का कार्ड है यहाँ पे, गुड फॉर्च्यून इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ ना मैं देख रही हूँ इसके आने से ना आपका कैरियर सुधरने लगेगा, ये लकी होगा आपके लिए इंसान। गुड फॉर्च्यून और फॉक्स के साथ आने से ना जैसे दिमाग और पैसा दोनों लाइक एक एक जैसे देखिए ना यहाँ पे फायर जो पैशन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इंसान लड़का होगा लड़की होगी, ये आप जानिए, आप अपने जेंडर के हिसाब से देखिए, बट यूजुअली हम फायर को मैस्कुलिन देखते हैं, वाटर को फेमिनिन, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मैन और वुमेन की एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है। ऊपर से अगस्त का कार्ड वो नंबर 8 वो इन्फिनिटी दिखा रहा है मुझे, यूनियन, उसके बावजूद यहाँ पे गुड फॉर्च्यून और रिसोर्सफुलनेस आना, यानी आपका जो यूनियन है बहुत ही फॉर्चुनेट होगा। लाइक ये इंसान, अगर ये बिज़नेस है, मान लीजिए, या आप रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, आप बिज़नेस में आ रहे हैं किसी के साथ, या कुछ भी कोलैबोरेशन है, बहुत लकी होगा ये, है ना कुछ लकी रहेगा आपके लिए ये। और मैं दोनों चीज़ देख पा रही हूँ यहाँ पे, रिलेशनशिप में भी ये लकी है, लाइक आप जब आप यूनियन में आए तो आपका कैरियर बहुत ब्लॉसम करने लग जाए, आपको डायरेक्शन मिल जाए, आपको समझ में आने लग जाए कि कैरियर में आखिर करना क्या है, या आप दोनों मिलके कुछ करने लगे, है ना। तो बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है कि मैं आपको बोलूँ, हाँ बस यही मैंने आपको बोलना है कि गिव अप नहीं करना है। अगर आप, जैसे आप कोई इंसान है, तो अगर आपको पता है, आपके इंट्यूशन में है कि ये इंसान एक मतलब आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, आप सपनों में, आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ के द्वारा एकदम पता है कि हाँ कुछ तो है, ये इंसान कुछ तो है, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप फील कर पाते, तो गिव अप मत कीजिए, है ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये आ रहा है ये इंसान। और अगर आप अपने बिजनेस कैरियर फील्ड को लेके परेशान है, अपने पैशन को लेके, तो देखो सब चीज़ का इंतजाम हो जाएगा। मैंने बोला ना, हर तरह के रिसोर्स, हर तरह की चीज़ों का धीरे धीरे आपको ना खुद ही समझ आने लगेगा कि कैसे इंतज़ाम करना है, कैसे हैंडल करना है। यूट्यूब चैनल खोल तो लिया है बट अब बन नहीं रहा है, लेकिन वो बनेगा, हार नहीं मानना है, बनेगा। आप दूसरों की वीडियोस देखिए कि वो कैसे कर रहे हैं, अच्छा ऐसे ठीक है मैं ऐसे कर लेता, आजकल गूगल पे सब मिल जाता है। कोई वुमेन भी हो सकती है जो आपको गाइड करे, या आपकी मम्मी हो, या कोई मेंटर हो, या दोस्त हो, भाई लाइक बहन हो, है ना। चलिए, अब देख लेते हैं टैरो कार्ड से यूनिवर्स आपको अभी क्या बताना चाहते हैं, है ना। चलिए, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, सॉरी पॉज के लिए। मैंने 222 भी देखा था अभी, और मैंने 224 भी देखा था। हो सकता है ये एंजल नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 2 की एनर्जी है यहाँ पे, या आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है, या आप बहुत 222, 444, 88 समथिंग कुछ देख रहे हों, ये नंबर्स आप देख रहे हो। मैंने फिर से 2044 भी देखा, लाइक ये इंपॉर्टेंट है। एंजल नंबर 44 और 22, 222 इंपॉर्टेंट है। नंबर 8, चलिए देख लेते हैं। ओके, आपके लिए पहला कार्ड आ गया है, डेथ का कार्ड आया है आपके लिए। ओ माय गॉड, कुछ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ बहुत मेजर चेंज है। मतलब ये जो आपको गाइडेंस इतनी देर से मिले जा रही है कि गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बस चेंज करीब है। आप देखिए ना, इस कार्ड को आप देखिए, चेंज करीब है ऑलरेडी, गिव अप आपको करना ही नहीं है। लाइक भगवान जी करने ही नहीं देंगे, आप चाह के भी ना, आप गिरते पड़ते, डेथ कार्ड की आप एनर्जी देखिए, आप चाहेंगे अब मैं ये गेट क्लोज कर दूं, अब तो नहीं हो रहा, गिरते पड़ते आप खोलेंगे वो गेट दोबारा, नहीं नहीं नहीं, चलो थोड़ा अपना पैशन फॉलो कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल भी दूँ ना, आपको लग रहा है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ओ माय गॉड,
आप देख रहे हैं मैंने आपको क्या बोला। अगर ये सेपरेशन है ये एंड होने वाला है। आपको फाइनेंशियल्स नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, एंड हो जाएगा। आपको अगर लग रहा है कि अरे कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मैं ना पैशन फॉलो कर पा रहा हूँ, ना कैरियर, ना घर को संभाल पा रहा हूँ, पैसों की तंगी है, कुछ भी, मैंने बोला ना ये बहुत ही फॉर्च्यून लाएगा। अगर आप अपने पैशन पे फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ये पैशन। जब भी लाइक आप एक वो यूनियन की एनर्जी में आ जाएंगे ना कि हाँ भगवान जी बोलेंगे अब देना इसको, ये लिटरली ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये अभी रीडिंग में आ रहा है यानी ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप अपने 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को पीछे छोड़ दें। आप अपने ये पॉवर्टी हो गई कुछ भी, देखिए मैं जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बस जो एनर्जी आई है वो बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है आपके घर में, ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, सब कुछ सही हो जाएगा। बस आप गिव अप मत कीजिए। ये चेंज देखिए, ये तो छोटा सा कार्ड है, ये है मेजर अरकाना, है ना। तो इस कार्ड के सामने इस कार्ड की तो चलेगी ही नहीं, बहुत हो गया इसका। ये तो डिवाइन इंटरवेंशन हो गया दैट कार्ड। आप समझ रहे हैं बात को? तो मैं समझ पा रही हूँ आप जिस हालात में हैं वो उतने अच्छे नहीं है। जैसे मैं अभी भी आपको यहाँ बोल रही थी पैशन फॉलो कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। आपको लग रहा होगा कि अरे बोलना आसान होता है, कैसे करने पैशन फॉलो, ये नहीं है हमारे पास, वो सामान नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, या टाइम नहीं है, बहुत हिम्मत लग रही है, हेल्थ अच्छी नहीं है हमारी, सुधार है। देखिए ये मैं नहीं, ये कार्ड बोल रहे हैं। कोई ना कोई एंडिंग ज़रूर हो रही है, और या तो ये पास्ट में कुछ एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आपको कोई छोड़ के चले गया था, वो चीज़ चेंज हो रही है। देखिए मैंने यहाँ पे एक यूनियन का मैसेज पहले ही दिया है, ये किसी किसी के लिए सेपरेशन एंड हो रहा है। ये देखिए ये जो है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम बोलते हैं कि किसी ने लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड, अगर मैं आपको बोलूँ जैसे किसी ने छोड़ दिया हो, और ये फाइनली ये चीज़, ये फेस एंड हो रहा है। डेथ एंड रीबर्थ का ये जो कार्ड होता है, तो मतलब ये मैसेज गलत नहीं आया आपके लिए कि आपको गिव अप नहीं करना। आपको लग रहा है आप इस एनर्जी में हैं, देखिए ना कितनी जल्दी बदलाव आ रहा है। ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं। मैं एक कार्ड लेती हूँ जो अपने आप टेबल पे आके गिरता है, और जो दूसरा कार्ड होता है वो मेरा बॉटम ऑफ डेक का कार्ड होता है, जो भी मतलब बॉटम पे रहे डेक के मेरे यहाँ पे। तो ये कार्ड का साथ में आना जो है, ठीक है, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हुआ। मैंने जो इतना लंबा यहाँ समझाया उसने यहाँ 2 मिनट में ये कार्ड ने समझा दिया। मुझे फिर 44 दिखा था अभी, ये देखिए नंबर 13 भी 4 बनता है। देखिए ये डेथ कार्ड ना कुछ वेरी वेल एक इंसान भी हो सकता है जो लिटरली लाइफ पलट के रख दे। मैं सीधी बात बोलूँ तो मैंने बोला ये इंसान जब भी आएगा, कुछ लोगों के लिए अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, समय का बदलना अगर ये नहीं है, तो ये लिटरली कोई एक इंसान है जो लाइफ ही बदल दे। मैं ये नहीं बोलूँगी आपको वेट करना है, आपको बोला जा रहा है आप जिस भी चीज़ में बिलीव करते हैं, आप जैसा जैसे चल रहे हैं। क्योंकि सेपरेशन पीरियड में भी मैंने देखा है जैसे ट्विन फ्लेम्स या कुछ है, लाइक मैंने देखा है, क्यों बोला मैंने सॉरी, बट मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ एक वेट करना भी ना वो भी एक कर्म हो जाता है। ईजी नहीं होता वेट करना। जैसे हम शिव शक्ति शिव पार्वती जी का जब बात करते हैं, ईजी नहीं है वो भी, एक तपस्या साधना जैसा हो जाता है वो भी चीज़, कि उतना पेशेंस आ जाना। तो मैं देख रही हूँ ना कि बहुत हो गया ये चीज़। अब इस चीज़ का डी एंड है, अब यूनियन है, अब एक नया चैप्टर है, अब एक नए सिरे से शुरुआत है। ठीक है, चलिए देखते हैं और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए देखिए मतलब ये देखिए आपके सामने हुआ है ये मैंने तो नहीं निकाला है, और ना मैं अपने हाथ से कार्ड्स कभी भी निकालती हूँ, बहुत अगर रेयर मुझे फील हो तो। ये यूनियन नहीं तो क्या है मुझे आप बता दीजिए। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आ जाता तो ओह माय गॉड ही हो जाती यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ आया हुआ है। ये भी तो यूनियन है, टेम्परेंस यूनियन का ही कार्ड होता है। और लिटरली मैंने आपको बोल, और पीस, हार्मनी, हीलिंग, टेम्परेंस जो है ना प्योर हीलिंग का कार्ड है, पूरा हील करके रख देगा आपको। आप जितना यहाँ पे परेशान हुए हैं, आप बहुत अकेला फील किए हैं, आपको पैसों की तंगी महसूस हुई है, या आप बहुत मेहनत कर रहे थे, सक्सेस नहीं मिल रही थी, फ्रेंड्स नहीं थे, फैमिली मेम्बर में लड़ाई झगड़ा था, हेल्थ इश्यू थे, ये जो कुछ भी है सब कुछ एक साथ है, या सब या एक एक चेक करके कोई चीज़ परेशान कर रही है, ये जो कुछ भी ना ये ख़त्म हो रहा है। और देखिए ये भी मेजर अरकाना है, ये बराबर की टक्कर के कार्ड्स हैं। आप 5 ऑफ पेंटिकल्स को इनसे नहीं कंपेयर कर सकते। ये लिटरली एक ऐसी एनर्जी है ना कि देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको बैठे बैठे ही सब मिल रहा है। आपने डिवाइन को फाइनली वो लाइक एक आपने खुद डिवाइन को ना एक जैसे दिखा दिया हो कि आप तो गिव अप करेंगे ही नहीं।
वो दिख गया है, आपका डेडिकेशन दिख गई है, आपकी फायर पैशन दिख गई है। लाइक कितना बर्फ़ गिर रही है लेकिन आपकी पैशन फायर बुझी नहीं। कितना भी भगवान ने ठंडा मौसम दे दिया और आप बिल्कुल है ना सूरज की तरह चलते रहे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए भाई। मिल रहा है, मिल रहा है। ये ब्लेसिंग का ही कार्ड है, यूनियन का कार्ड है। और जैसे मैंने बताया था ये दो अपोजिट एनर्जी को, मतलब इसमें नहीं बताया था, मैंने यहाँ बताया था फायर और वुमेन के कार्ड से। लाइक ये मैन वुमेन हो सकता है, लाइक मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, वो जो अपोजिट एनर्जी होती है ये हो सकता है आप दोनों, अगर कोई इंसान के लिए आप ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपसे, तो दो अपोजिट एनर्जी का साथ में आना, लाइक डेथ एंड रीबर्थ, लाइक ये एनर्जी शो कर रही है। इसमें रीबर्थ नहीं लिखा हुआ है, किसी किसी टैरो डेक में लिखा होता है, तो ये मैंने अपने से आपको रीबर्थ बोला। तो अब जब यहाँ डेथ का कार्ड है और उसके बाद अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई यूनियन आने वाला है, आपका इस सेपरेशन एंड होने वाला है, और अगर ये कार्ड आ जाता है अपने आप, तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं है। अब आप देखो इसको और कैसे कंफर्म कर सकते हो। नंबर 13 है, यहाँ पे नंबर 14 है, यहाँ पे 5 का नंबर है, कुछ मायने रख सकता होगा। और बाकी नंबर मैंने ऐसे भी आपको दिए हुए हैं, है ना, साइंस। हो माय गॉड, देखिए बॉटम ऑफ द डेक अब आया है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। लाइक अब नो मोर वेटिंग, सीधे एक्शन, सीधे आपको अपनी मंजिल दिख रही है, ब्लूप्रिंट मिल गया है। मैं अगर बताऊँ तो मैं इस कार्ड को ब्लूप्रिंट जैसे देखती हूँ। फाइनली रास्ता मिल जाना, फाइनली समझ आ जाना, अरे भाई जाना ही किधर है, किधर जाऊँ मैं। देखिए पर मुझे पता नहीं मैं इतना फ्रैंक क्यों हो रही हूँ। लाइक मैं बहुत ही फॉर्मल वे में रीडिंग करना पसंद करती हूँ, बट एक एनर्जी, ऐसा अपनेपन की एनर्जी आ रही है, तो इसलिए मैं उस भाषा में आपको समझा रही हूँ कि हो गया, हो गया, बस थोड़ा सा और। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना, अरे इंजेक्शन लग रहा है, थोड़ा सा दर्द होगा, बस 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 थोड़ा सा और। ये वैसे ही ना यूनिवर्स आपको बहुत प्यार से यहाँ पे बता रहे हैं, बस थोड़ा सा और बेटा, ये ख़त्म, ये पेन, सेपरेशन, बीमारी, वट एवर इट इज़, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, सब ख़त्म। ये हीलिंग आ रही है, बिल्कुल नए सिरे से कुछ चालू हो रहा है। आपको बिल्कुल क्लीन सेट दी जाएगी, चाहे आपका कैरियर हो, आपकी लव लाइफ हो, और हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लाइक आप थे या हो, वो मुझे नहीं पता है, बट अगर ये रीयूनियन ये जो हो रहा है तो एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। लाइक आप दोनों अलग अलग सिटी, स्टेट, या कुछ लोगों के लिए कंट्री में रहते हों, मुझे नहीं पता, आप देखिए अपने हिसाब से। बट पास में तो नहीं दिख रहे हो आप, क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड भी है, टेम्परेंस, बिल्कुल अपोजिट एनर्जी को मिलाना हो गया, और 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, है ना, उसमें तो डिस्टेंस है ही, बट उसको ना अब अपनी शिप दिख गई है कि ये तो आ गई भाई, बस आ गया। तो वही, अगर आप वेट भी कर रहे हैं ना किसी का, तो आ गया वो इंसान, वो अपॉर्चुनिटी। अगर आप मुझे ये बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि कुछ आए तो पहले, तब तो मैं उस पर वर्क करूं, तब तो मैं अपना पैशन दिखाऊं। देखिए एक तो पहले ही मैंने गाइडेंस दी, अगर ये कैरियर रिलेटेड कुछ है, ये कुछ ऐसा चीज़ है जो आपके हाथ में है, तो रुकिए मत कि अरे अभी पैसा नहीं, ये चीज़ आएगा तब, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाइए। आपको वो अपना दिमाग, फॉक्स जो है ना, जुगाड़ लगाने ही बोल रहे हैं वो आपको, अगर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ। हाँ, अगर ये कोई इंसान ही है जिसको आपको बहुत डिवाइन गाइडेंस ऑलरेडी मिली थी कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तुमको वेट करना है इस इंसान का, या ऐसा कुछ आपके माइंड में है, आप जानते हैं, आपको साइंस सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, हाँ, तब सही है कि आपने वेट किया और ये इंसान आ गया। तो आपको बोला जा रहा है कि बस थोड़ा सा और ये सेपरेशन पीरियड है, बस रीयूनियन जो है बिल्कुल ऑन दी होराइजन, देख रहे हो, ऑन दी होराइजन, बिल्कुल निकट है, एकदम निकट भविष्य में है। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। मुझे नहीं लगता और कार्ड्स मुझे लेने चाहिए। चलिए मैं थोड़ा आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, चलिए ठीक है, थोड़ी सी मैं देख लेती हूँ एक दो कार्ड से कि कुछ और गाइडेंस है या कुछ है क्या आपके लिए और मैसेजेस, फिर मैं इस रीडिंग को एंड कर दूँगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, मेरे चैनल को। और आप इंग्लिश में रीडिंग अगर देखना पसंद करते हैं तो क्या कीजिए, आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में इंग्लिश टैरो कार्ड रीडिंग की भी लिंक मिल जाएगी। आपको अगर वो नहीं मिलती है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको लिंक वहीं पे दे दूँगी इंग्लिश चैनल की मेरे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल पाए। क्या होता है, रीडिंग तो अपलोड हो जाती है, आप लोग तक नोटिफिकेशन ही नहीं जाता, है ना, तो उस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। चलिए देखते हैं। और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर देगा अपने मन में, कमेंट सेक्शन में, वो आपकी मर्जी है, बट
अगर ये रीडिंग हेल्प की हो तो उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा, या जिस भी आप गॉड गॉडेस या डेटी में मानते हैं उनको आप अपना थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। चलिए, क्या आपको ये कुछ और भी है जो आपको जानना ज़रूरी है, या कोई गाइडेंस हो या कुछ फाइनल मैसेजेस, प्लीज़ यूनिवर्स। ठीक है, एक कार्ड आया है ये, और बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, सन का कार्ड आया है। बहुत अच्छा हुआ मैंने ले लिया, मैं ले नहीं रही थी पहले। आप देख रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने फील किया फायर, लेकिन यहाँ सन आ गया। ये भी डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एक डिवाइन मैस्कुलिन ही है। ओ माय गॉड। और आप देखिए यहाँ पे सन एंड मून हो गया ना, सन एंड मून, तो सिग्निफिकेंट तो है भाई। एक यूनियन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कुछ भी बोलिए आप। चलिए, पहले ये कार्ड को देख लेती हूँ। ये अच्छा, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने यहाँ पे बोला था, साधना, तपस्या। आप अड़े रहे, देखो मैंने बोला ये बिल्कुल अड़े रहने की एनर्जी है, ये यही चीज़ रिपीट कर दी। आप बोलिए ना टैरो कार्ड्स, अब आप बताइए, ये मैंने अपने आप तो नहीं निकाले, और ना मैंने ये दोनों कार्ड्स यहाँ चैनल किए थे। मुझे माउंटेन से, स्ट्रेंथ से, लिटरली स्ट्रेंथ कार्ड लगा, लेकिन एक फीलिंग आई कि अड़े रहना है, कुछ भी हो जाए। कोई देखिए यहाँ कितनी सारी वॉन्ड्स हैं जो इसको डिस्टर्ब कर रही हैं, करना चाह रही हैं, बट ये अड़ी है अपना, ये अपना साधना तपस्या भंग नहीं होने दे रही। और इससे तो मैंने आपको फायर, आत्मकारक का हम सन को ही बोलते हैं, लाइक जो एक आत्मा क्या है, ये वही कार्ड आ गया। जहाँ से रीडिंग शुरू हुई थी, ओ माय गॉड, वहीं आके रीडिंग आपकी ख़त्म होती है। ये मायने रखता है। आप जो कोई भी है मुझे देख रहे हैं, आपको बोला जा रहा है जहाँ से जो चीज़ शुरू हुई थी ना, वो वहीं आके ख़त्म होगी, वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, और सबसे मेन तो गिव अप नहीं करना है। बार बार मैं यही बोलूँगी, हार नहीं माननी। 7 ऑफ वॉन्ड्स को आप देखिए कैसे डटी हुई है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 वॉन्ड्स उसके तरफ देखिए, एक लाइट भी जल रही है उसकी, यहाँ पे एक आप ऊर्जा देख सकते हैं। आपको है तो इस कार्ड को अपना वॉलपेपर बना लीजिए, कि कोई कुछ भी बोले, मेरे अंदर ये आग है, मेरी आत्मा की ये आवाज़ है कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, या ये फॉलो करूँ, ये पैशन फॉलो करूँ, ये चीज़, ये काम करूँ, जो भी है ये इंसान के लिए वेट करूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है। सन जो है डिवाइन काउंटर पार्ट की भी एनर्जी है ना, मेजरली, बहुत मेजरली। तो और मैंने आपको शिव शक्ति का मैसेज दिया, आप शिव शक्ति को सन एंड मून से भी देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम। और लिटरली पार्वती जी ऐसे ही वेट करती थी कि एक तपस्या था उनका, कुछ भी हो जाए उनकी तपस्या, उनका साधना भंग नहीं होना चाहिए। वो जो शिव जी को प्रे करती थी, आप देखिए वो एनर्जी आ रही है। मैंने 5 ऑफ पेंटिकल से बोला आपको, बट ये अब ख़त्म हो रही है। भगवान जी ने देख लिया, आप नहीं हिलेंगे। मैंने ये मैसेज आपको यहाँ पे भी लिखा, बोला था, आप बिल्कुल सूरज जैसे देखिए, मैंने बोला था ये वर्ड, मैंने सूरज यहाँ पे भी बोला था कि बिल्कुल बर्फ़ पड़ रही है, सब हो रहा है, आप एकदम सूरज जैसे है ना। नहीं, मैं तो दौड़ूंगी, मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है यही है मेरे लिए जो है। इसलिए भगवान जी चेंज लेके आ रहे हैं कि अरे ये लड़की तो, या ये लड़का तो भाई ये तो डटा रहेगा, इसको वो बहुत हो गए, इसके टेस्ट लेना बंद करो भाई, अब रिज़ल्ट का टाइम है, अब दे दो इसको, तो ये अपनी जर्नी पे निकले। ये वही है खुशी। देखो सन जो है ना, सबसे हैप्पी कार्ड है पूरे डेक में। 78 कार्ड्स में इसको बोला जाता है ये सबसे हैप्पी कार्ड है। और हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं सिर्फ रिलेशनशिप में या कुछ, ये जो तपस्या आपके, आप जॉब के लिए दर 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 भटके हैं, बहुत सारे अटैम्प्ट सब दे दिया आपने, अब ना थोड़ा सा आप शांत होइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा मन को शांत कीजिए, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, जॉब भी मिलेगी। ये जो भी है ना, हो सकता है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे मतलब देखो, जैसा आपसे रेजोनेट कर रहा है वैसे लीजिएगा। बाद में मुझे नहीं बोलना कमेंट सेक्शन में कि अरे ऐसा तो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। आप देखिए कुछ लोग, मैं देख पा रही हूँ ना, कुछ एक फील्ड है, आपने 5 अटैम्प्ट दे दिए, 60 अटैम्प्ट दे दिए, अगर ये कैरियर है नहीं हुआ, आपको गाइडेंस भी है, और या तो शायद यूनिवर्स लिटरली डी एंड कर रही है इसका। अब आप बोलेंगे जब ये फील्ड मेरे लिए थी नहीं तो इतनी मेहनत क्यों कराई यूनिवर्स ने, है कि नहीं, कि बाप रे मैं इतना पढ़ते रह गया, लोग पार्टी कर रहे थे, सब कर रहे थे, बट मैं तो पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, या लोग इन्जॉय कर रहे थे बट मैं दुकान चला रहा था, या मैं ये काम कर रही थी, वो काम कर रही थी, ये जो कुछ भी है। और एकदम से अगर आपके सामने अभी कुछ ऐसा आया ना कुछ दिनों में कि अरे ये फील्ड तो पूरी बंद करनी पड़ेगी, आपको कुछ नया ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप गौर फरमाइएगा, ये जो नया है ना, ये आपके लिए डेस्टाइंड है। और अब अगर मुझे आप पूछेंगे कि क्यों, आखिर क्यों, तो आपको पेशेंस सिखाया गया है, क्योंकि देखो टेम्परेंस ना पेशेंस का कार्ड है।
आप में वो एलिगेंस, वो पेशेंस, वो डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी लाई गई है। पायल नंबर बोलने वाली थी मेरे व्यूअर्स, आप में वो एंजेलिक एनर्जी लाई गई है। आपको ट्रेन किया गया है कि आप इस गेटअप में आ सकें, इस अपीयरेंस, इस एनर्जी में आ सकें, तभी आप दुनिया को कुछ बता पाएंगे। कुछ लोगों के लिए आप लिटरली लाइफ कोच बनने जा रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं, या ज़रूरत नहीं है कि अलग से आप वीडियो बनाएं, शेयर करें। नहीं, आपको देख के लोगों को लेसन मिल जाएगा, अपने आप समझ आ जाएगा, अरे अरे देखिए ये इंसान की जर्नी में ऐसा हुआ था, तो हमको भी देखना चाहिए, कुछ सुधारना चाहिए। तो एज अ गाइड आप एक एज अ मेंटर ऐसे लाइक बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरल है, और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये मतलब एज अ, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं ना, ये चीज़ वैसी है कुछ लोगों के लिए। और मैंने आपको शिव शक्ति, एक ट्विन फ्लेम रीयूनियन तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत स्ट्रांग है ये, बिल्कुल पार्वती जी जैसी, मतलब वैसा एक आपको फील नहीं दे रही है ये कार्ड जो मैं तब से बोल रही थी कि तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए, साधना भंग नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करने का जो फ्लो है ना वो भंग नहीं होना चाहिए। तो ये अपने आप आएंगे, ये अपने आप मिलेगा। और ये क्या है, ये आप इसको शिव जी भी बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ आपको, क्योंकि सन मून आप समझ रहे होंगे, और ये वही एनर्जी है टेम्परेंस, सन मून को मिला देना, तो यूनियन भी है। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। आपको अगर कोई भी टॉपिक पे मुझसे रीडिंग चाहिए हो तो वो टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे रीडिंग बना दूँ। लाइक मैं जनरल रीडिंग ही बनाऊँगी और यूट्यूब पे ही मैं अपलोड करूँगी, तो आपके लिए भी रहेगी, सबके लिए भी रहेगी। और हाँ, फिर से मैं एक बार बता दूँ, मेरा इंग्लिश में भी टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है। तो अगर आप इंग्लिश में टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप मेरे चैनल, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो चैनल की जो लिंक है वो मेरे अबाउट सेक्शन में है, आपको मिल जाएगी। आप वहाँ जाके बिल्कुल चैनल को देख सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है ना। चलिए, तो जय शिव शक्ति। एंड आप मैं आपको बाय बोलती हूँ, और आपको धन्यवाद भी बोलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी रीडिंग को देखने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय।